मानसिकता कौन बदल सकता है? विचार कौन बदल सकता है? ऐसा है ना, देखो सिंपल सी एक बात मैं आपको समझाऊं। एक गिलास पानी है, वो पानी गंदा है, अब उसे साफ करना है तो क्या करें? साफ पानी डालते रहिए। क्या करेंगे? गंदा पानी है एक गिलास और उसे साफ करना है, कैसे करेंगे? क्या करेंगे भैया? साफ पानी डालते रहिए, कंटिन्यू डालते रहिए। क्या होगा? अपने आप वो गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और क्या रह जाएगा? जब दिमाग में गंदे विचार आए तो कोई बात नहीं, सही विचार भरते रहिए, कथा भरते रहिए, अपने आप आपके भीतर की बुराई समाप्त हो जाएगी, अच्छाई रह जाएगी। यही तरीका है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। भागवत को लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। देखो जीवन में, सबके जीवन में मुसीबतें होती हैं कि नहीं, लेकिन कोई सब लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? बस कथा शुरू हुई नहीं कि मैया खिसकने लग गई। जब तक कथा शुरू नहीं हुई थी तब तक बैठी पंचायत कर रही थी। अब कथा चालू हो गई तो पंचायत कौन करे? तो चलो खिसक लो। सुनो, एक दुकान थी। एक दुकान थी, दुकान में दही पराठा मिलता था, पराठा और दही। तो एक कवि, लेखक, अच्छे कवि थे, वो गए, भाई साहब जरा दियो एक दही पराठा। देखना, एक ही बात को कितने लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। जो जैसा चश्मा लगाएगा वो वैसा समझेगा। ये कहानी ये समझाएगी, सुनिएगा। एक कवि साहब थे, वो दही पराठा खाने गए दुकान में। भाई साहब दियो दही पराठा दो, चलो। दुकानदार ने पराठा ताजा ताजा बनाया और कटोरी में दही भरा और दिया। और जैसे ही दही दिया कि तभी कौआ आया। वो कौआ आया तो कौआ दही की कटोरी में चोंच डाल दिया और दही खाने लगा। अब दुकानदार ने देखा, रे राम राम, कटोरी भर दही कौए ने खराब कर दिया। तो दुकानदार के पास कोई लकड़ी का डंडा रहा तो फेंका, और फेंका तो संयोग से कौआ उड़ा। वो कौआ उड़ा तो वो डंडा जाके कौए में लगा, कौआ निपट गया, कौआ मर गया। और जब कौआ मरा तो अब सुनिएगा आगे क्या हुआ। जब कौआ मरा तो वो कवि साहब बैठे थे। कवि जी ने देखा तो कवि साहब ने चौराहे पर जाकर कोयले से एक लाइन लिख दी। लाइन में क्या लिखा? कवि थे, बहुत जानकार थे, कि तभी उन्होंने लिखा कि काग, लिखा लाइन के काग दही पर जान गवायो। लिखा लाइन काग, काग मतलब काग दही पर जान गवायो। ये लाइन कहां लिख दी? चौराहे पर। कि काग मतलब कौआ, दही मतलब दही खाने आया तो जान गवाया, उसने डंडा मारा, कौआ की राम राम हो गई। तो काग दही पर जान गवायो। अब कवि जी ये लिख करके चले गए कि तभी वहां पर एक सरकारी अफसर आया। और जब सरकारी अफसर आया तो सरकारी अफसर ने वही लाइन पढ़ी। लाइन क्या थी? पढ़ के सुना। काग दही पर जान गवायो। लेकिन जब अधिकारी, सरकारी अधिकारी ने देखा तो वो दिन भर कागज पाथर पे लगे रहते हैं, ये कागज पे साइन करो, ये कागज लाओ, वो कागज। तो वो अधिकारी भी बोला, हे राम, सही लिखा है, कागज ही पर जान गवायो। अब अर्थ उसने क्या समझा? कागज, उसको लगा ये कागज पर ही जान गवायो लिखा है, क्योंकि काग दही, तो काग दही लिखोगे तो दही का दा हटा दो, दा का दा इस तरह मिला दो, कागज हो जाएगा। फिर और दही का दा हटा दो और ही बचा तो कागज ही, तो क्या रह गया? कागज ही पर जान गवायो।
तो बोले दिन भर मैं जान गवाता हूं कागजों पर, दिन भर ये कागज वो कागज ये कागज। बोला बात तो सही लिखी है कि कागज ही पर जान गवायो, कागज मतलब कागज पर ही जान, दिन भर उसका काम। बोले जल्दी रिटायरमेंट हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं ये सब दिन भर की उथल पुथल से। कि तभी तीसरा आदमी आया और उसका एक लड़की से प्यार था, एक नौजवान छोकरा रहा होगा, वो एक लड़की से प्यार व्यार करता था। कि तभी लड़की ने उसे धोखा दे दिया, और जब धोखा दिया तो वो उदास परेशान आया उसी चौराहे पर, तो वहां लिखा था, तो उसने पढ़ा का गदही पर जान गवायो। अब उसने क्या पढ़ लिया? का। अब उसने पहले का हटा लिया, का डैश डैश का गदही, जबकि का गदही है ना, काक दही पर जान गवाए। शुरू पहली लाइन क्या थी? काग दही पर, फिर क्या लाइन हो गई? कागद ही पर जान गवायो। फिर लड़का, इसकी प्रेमिका ने धोखा दिया तो उसने पढ़ा कि का गदही पर मैंने जान गवायो। क्या गदही पर मरता रहा मैं, गदही पर तो गदही थी, का गदही। क्या आया पढ़ने में? लिखा वही है, लिखा जोर से, लिखा लिखा वही है जिसके दिमाग में कागज कागज चल रहा था, तो काग दही को वो कागज पढ़ रहा है, और जिसके दिमाग में लड़की का ठुकराना ठुकराना धोखा धोखा चल रहा, तो का गदही पर। मतलब ये हुआ कि लिखा वही है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसी तरह संसार में सत्य एक ही है कि परमात्मा सब जगह है। भागवत सुनोगे तो ये ज्ञान प्रॉपर होगा। लेकिन इस सत्य को, ईश्वर सर्वत्र है, इस सत्य को सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, खंबे को देखा हिरण्यकश्यपु ने तो बोला कि खंबा है, और खंबे को देखा प्रहलाद जी ने तो बोले भगवान है। लाइन वही है पर देखने वाले दो हैं, तो अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है, कागज की टेंशन है तो कागज दिख रहा है, लड़की की टेंशन है तो गदही दिख रही है, कागदही। ऐसे ही जब हृदय में भक्ति रहेगी, तो जब भक्ति होगी भीतर और फिर आप नजर डालोगे बाहर, तो हर जगह आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे। तो इसलिए कहता हूं कि बाहर वह दिखता है जो भीतर होता है। यदि भीतर भक्ति है तो भगवान बाहर है, और भीतर भक्ति शून्य है, नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो फिर दीवारें हैं, संसार है, पेड़ पौधे हैं, स्त्री पुरुष है, कुत्ता बिल्ली है। पर भक्ति भीतर थी नामदेव जी की, तो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। भक्ति थी भीतर एकनाथ जी की, तो गधे में भगवान का दर्शन हो गया। तो बात कुल मिलाकर ये है कि आपके भीतर ठीक होना चाहिए सिस्टम, विचार। इसलिए कहता हूं सत्संग करोगे तो कागद ही नहीं पढ़ोगे, कागद नहीं पढ़ोगे, कागदही ही पढ़ोगे। यदि सत्संग करने वाला व्यक्ति है तो वो संसार को ठीक ठीक देखता है, और सत्संगी नहीं है तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। अब उदाहरण से मैं दो उदाहरण फिर देता हूं। एक वो है जो सत्संग नहीं करता, वो कैसे देखता है संसार को? वो देखता है कि ये मेरा है। जो सत्संगी नहीं है वो क्या कहता है? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, ये मेरा पैंट है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी धोती है, ये मेरा है। ये सत्संग ना करने वाला ये कहता है ये मेरा घर। लेकिन सत्संगी जो होगा, जो भक्त होगा, जो जानता होगा कि संसार में भगवान की सिवा कुछ नहीं, वो कभी ये नहीं कह सकता कि ये बेटा मेरा है। वो कहेगा भी तो सकुचा जाएगा कि राम राम में कितना असत्य कह रहा हूं। वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बेटा है, वो ये कहेगा कि ये ईश्वर का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का ये मेरा है। कभी भक्त कभी ये कह ही नहीं सकता कि ये मेरा है। अच्छा ये बताओ, ये मेरा है, क्या ये कहने का क्या वस्तु मेरी है जो मैं कह दूं कि ये मेरी है? मैया कोई एक वस्तु आप बताइए जिसमें आप ये कह सकती हैं कि ये मेरी है, फिर मैं भी उसी को कह दिया करूंगा कि ये मेरी है। इस संसार में बताओ मेरा क्या है? बोलो मेरी मां, कुछ मेरा है? मेरा कुछ नहीं है, पर मैं क्या कहता रहता हूं? मेरा मेरा मेरा, मेरा। अज्ञानी यही कहता है मेरा है, और ज्ञानी यही कहता है प्रभु सब तेरा है।
अज्ञानी और ज्ञानी में बस इतना सा अंतर है, अज्ञानी मानता है मेरा है, ज्ञानी मानता है तेरा है, इतना अंतर है। तो देखो बात वही है, सब तेरा है, पर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञानी हैं तो मान बैठते हैं। इसलिए सत्संग करोगे तो ज्ञान यह आएगा कि संसार में भगवान, मीराबाई ने कहा है कि भगवान के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान के सिवा कोई कितना भी कहे कि मेरा है मेरा है, कहते रहो, तसल्ली है, ठीक है। हाँ मैया ले लो सेल्फी, ले लो, चलो लो, कथा चल रही है, मैया खड़े हो के सेल्फी, कथा ना सुन रही हो ना पीछे वाले को सुनने दे रही हो, हैं? सेल्फी लेने के लिए सुन लो ना मेरी माँ, बैठ लो। अभी ऊपर मिलेंगे, 4 सेल्फी लीजिएगा, अभी बैठ जाओ। मानेगी नहीं मैया, तभी तो बहू कहती है, सास कहती है सुनती नहीं है, सही नहीं सुनती। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार में भगवान दिन भर लगे रहते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे दुख क्लेशों को दूर करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही, प्रकट होते ही चल पड़े सन्यास के लिए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, और सूत जी आए तो सबने सूत जी का स्वागत किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाऊं? कृष्ण प्राप्ति करम, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा मैया, भगवान की प्राप्ति करना हो, अच्छा आप में से कितने लोगों को भगवान चाहिए? भगवान चाहिए, भगवान। आपको नहीं चाहिए? नहीं? ये मैया अच्छी हैं, बोली हमें भगवान ही नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? है? भगवान नहीं चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, भगवान का साथ चाहिए। सुनो, हम सबको क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताएं, आप मानो या ना मानो, पर सबको चाहिए भगवान। भगवान का एक नाम है आनंद। सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। सबको आनंद चाहिए, सबको। चींटी को आनंद चाहिए, हम जीवों को आनंद चाहिए, सब लोग भगवान को ही चाहते हैं। अच्छा देखो ना, पानी जब बरसता है तो पानी बह बह के कहां जाता है? पानी दुनिया में कहीं भी बरसेगा, वो बह बह के समुद्र की तरफ ही जाएगा। आपके घर से बहेगा, नाली नाले में जाएगा, वो फिर जाएगी नदी में, नदी जाएगी बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाएगी समुद्र में। धरती में कहीं भी पानी बरसे, वो पानी कहां तक पहुंच जाता है? समुद्र तक। ऐसे ही अच्छा देखो, जब अच्छा हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, नहीं गिरती? आप गुरुत्वाकर्षण पढ़े हो? कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे, क्यों? क्योंकि धरती में क्या है? अच्छा ये बताओ, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है। भैया बताएंगे हमारे, चुप रहेंगे सब, ये भैया बताएंगे वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? हैं? क्या? मक्खी उड़ के?
पाप, भाप। हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर जब आप दिया जलाते हैं तो दीपक की जो ज्योति है, लौ, वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, नहीं उठती। यदि धरती पर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है और पढ़ाया भी यही जाता है, तो फिर जब सब चीज खींचने की ताकत नीचे की है तो आग की ज्योति ऊपर क्यों जाती है? उसे भी नीचे की तरफ। आप बीच में जलाओ आग ऐसे ऊपर करके तो उसे नीचे जाना चाहिए, नीचे स्पेस है, जगह है, नहीं, कहीं भी जलेगी वो ऊपर की ओर ही रहेगी। पानी कहीं भी गिरेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ। आग कहीं भी जलेगी वो, इसलिए आग से निकला धुआं भी ऊपर जाता है, हाँ या ना? हर चीज नीचे से ऊपर से नीचे, पर एक चीज नीचे से ऊपर क्यों? इसका कारण यह है कि पानी समुद्र का अंश है। धरती पर जो भी पानी बरसता है वो कहां से आकर बरसता है? भाई बादल बनते हैं, बादल पानी कहां से वाष्पीकरण होता है? समुद्र से। तो समुद्र का पानी ही ना बरसता है संसार भर में। तो जो भी पानी हम लोग लेते ग्रहण करते हैं वो पानी का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र। इसलिए वो पानी समुद्र का अंश है तो अपने अंशी की ओर भाग जाता है। जो आग है वह सूर्य का अंश है, सूर्य गर्म होता है, सूर्य आग का गोला है, तो आग हमेशा अपने अंश की ओर, अंशी की ओर भागती है, तो वो ऊपर है, इसलिए ऊपर की तरफ। समुद्र नीचे है तो पानी नीचे की तरफ। कोई भी वस्तु है वो धरती का अंश है तो धरती की ओर भागता है, कोई भी वस्तु है ना, ये धरती की ओर। ऐसे ही हम लोग किसके अंश हैं? भगवान के। इसलिए हम सब लोग भगवान की ओर भागते हैं। हम लोग किसकी ओर भागते हैं? जैसे नदी का पानी दौड़ता रहता है किसकी ओर? समुद्र की ओर। ऐसे ही हर प्राणी भगवान की ओर दौड़ता है। यदि आप भगवान के विपरीत दौड़ेंगे तो आप परेशान। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान की ओर दौड़ ही नहीं रहे हैं। भाई धारा से बहोगे, धार जो जहां जाना हो वहीं ना जाओगे। तो आप यदि विपरीत चलोगे तो कष्ट पाओगे, और सीधा भगवान की ओर चलोगे और भगवान की ओर चलते हुए अपने कर्तव्य फर्ज पूरे करोगे तो सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने उचित गंतव्य को पालोगे। तो भगवान को चाहते सब हैं, जाना सबको वही है। इसलिए कहता हूं सुखी सुखी जाना है तो भगवान को भूल कर नहीं, भगवान को याद रखकर आगे चलो, ठीक है? भगवान को साथ लेकर के चलो। आपके अंदर भी भगवान है और आपके बाहर भी भगवान है। भगवान के बिना कोई रह नहीं सकता। आप रह सकते हैं भगवान के बिना? क्यों भाई, आप भगवान के बिना रह सकते हो? नहीं? कैसे कैसे नहीं रह सकते भगवान के बिना? जरा उदाहरण से बताओ भाई। आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? आपके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। यदि वो निकल गई तो आप डिब्बा हैं, नहीं है? ना तो आंख काम करेगी ना तो मुंह। तो आपके अंदर आप कहां हैं? आपके अंदर आप अपने आप को खोज कर बताइए कि आप कहां हैं। आपके अंदर भगवान है, इसलिए भगवान के बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो एक कहावत तो सुनी होगी कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। कहां रह के किससे बैर नहीं कर सकते? जोर से। पानी में रह के मैया पानी में रह के मगर से बैर नहीं करता। नहीं, ऐसे संसार में रहकर भगवान से बैर मत करो। भगवान के बिना तुम्हारा एक सांस नहीं चलेगी। भगवान निकल जाए भीतर से, आत्मा निकल जाए, खड़े खड़े गिर जाओगे, लोग ले जाके जला देंगे। तो भगवान, ये संसार भगवान का है और ये भगवान तुम्हारे भीतर बैठे हैं, उनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए आप ये मत कहो कि मैं भगवान को नहीं मानती, नहीं मानता, मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, मैं भगवान। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। आप मानो ना मानो, पर देखो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। संसार भगवान का है तो संसार में रह के भगवान से बैर ना करो। बैर करने से आपका नुकसान होगा। क्या करो? रावण ने बैर किया राम से, रावण ने बैर किया राम से, और विभीषण ने दोस्ती कर ली राम से। तो बैर किया रावण ने तो सर्वनाश हो गया, और दोस्ती की तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अमरत्व दे दिया।
तो बैर करके क्या पाया रावण ने, बैर करके क्या पाया दुर्योधन ने, बैर करके क्या पाया कंस ने, तुम क्या पाओगे? इसलिए बैर नहीं, भगवान से बैर ना करो। भगवान ही ये सृष्टि का संचालन करते हैं, भगवान ही आपको जीवन देते हैं, वही आपके जीवन को वापस लेते हैं, वही आपका अगला जन्म का अगला जन्म और अगला जन्म, बार बार का कर्म क्रिया उन्हीं के हाथ में है। हमारे मालिक भगवान हैं, हमारे बॉस भगवान हैं, इसलिए भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो, ज्यादा ठीक यही है ना। भगवान के आश्रित रहोगे सुखी रहोगे, वरना भगवान फिर देखो रावण जैसों की लंका जल गई। रावण ने बैर किया तो था, क्या पा लिया? कंस ने बैर कर तो लिया था, क्या पा लिया? दुर्योधन ने बैर किया तो था, क्या पा लिया? भगवान प्रेम के लिए हैं, बैर के लिए नहीं। भगवान से प्रेम करो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक बार देवता लोग सुखदेव जी के पास आए, कहा कि हमें कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, देवताओं ऐसा है, आप लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। अच्छा, देवता लोग ना कथा, देवताओं को भी कथा नहीं सुनाते सुखदेव जी। बोले आप लोग अधिकारी नहीं हैं। क्यों? अच्छा, देवता लोग अधिकारी नहीं होते कथा सुनने के, क्यों? मैया, देवता किसके अधिकारी नहीं है? कथा सुनने के। क्यों? क्योंकि देवताओं में दोष ज्यादा है। क्या दोष हैं देवताओं में? अब देवताओं के राजा देख लो, इंद्र का दोष, दूसरे की पत्नी पे उनकी नजर थी, अहिल्या पर। ये कौन है? देवता। इसलिए सनातन में देवताओं की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा नहीं होती? इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होती, जबकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, इंद्र देवताओं के, पर उनकी पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह देवता होने पर भी वह मनुष्यों से भी गिरा हुआ व्यवहार करते हैं। मतलब मनुष्य भी जो ठीक ठाक मनुष्य हैं वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जो देवताओं के राजा करते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? भगवान की। देवता में और भगवान में अंतर आपको कई बार बताए होंगे, आपको पता है कि भूल गए? देवताओं में और भगवान में अंतर है। क्या अंतर है? देवता 33 करोड़ हैं, 33 कोटि, चाहे करोड़ अर्थ लगाओ चाहे प्रकार अर्थ लगाओ। देवता बहुत हो। देवता क्या है? सृष्टि की व्यवस्थापक। जैसे प्रधानमंत्री एक हैं, पर प्रधानमंत्री भले एक हैं, पर भारत में कार्यकर्ता IAS IPS है ना, ये बहुत है। सरकारी सर्वेंट, सरकारी कार्यकर्ता, सरकारी अफसर बहुत होते हैं। अच्छा, सरकारी अफसर क्यों हैं? क्योंकि वही देश की व्यवस्था को चलाएंगे, बनाएंगे। हर जगह तो प्रधानमंत्री की नजर नहीं होगी, परंतु ऐसे ही देवताओं का विभाग है। ये काम आपका, ये काम इस देवता का, ये काम इस देवता का। लेकिन यहाँ क्या है? सब काम को प्रधानमंत्री जी देख नहीं सकते, पर भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण वो सबके काम को देख सकते हैं कि किसके साथ क्या काम चल रहा है। जैसे लिखा है वेदांत इत्यादि में कि चींटी जब चींटी चलती है, चींटी जब चलती है तो आपने देखा होगा, चींटी चलती है, आगे चींटी किस तरफ जाके मुड़ेगी? आपको पता है कि ये चींटी जा रही है तो ये आगे जाके कहां, इस तरफ जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट, पता है। लेकिन लिखा है कि भगवान को ये भी पता है कि ये वाली चींटी अब जा रही है तो आगे मुड़ेगी किस तरफ, ये भगवान को पता है। मतलब चींटियां कितनी हैं? क्या आप में से कोई गिन सकता है कि धरती पे चींटियां कितनी हैं? नहीं, लेकिन भगवान को ये पता है कि ये वाली चींटी किस तरफ मुड़ेगी। मतलब एक चींटी के बारे में भी भगवान जानते हैं कि वो क्या सोच रही है। चींटी कहते हैं कि चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध ले, चींटी अपने पांव में यदि घुंघरू बांध ले और घुंघरू बांधकर नाचे
तो भगवान को उसकी घुंघरू सुनाई पड़ जाएगी। मतलब भगवान ऐसा है कि भगवान सबको देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जब सूर्य का प्रकाश है तो सबके ऊपर एक सा है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या प्रकाश में कोई भेद है कि तुम्हारे सामने ज्यादा प्रकाश है, इनके सामने कम? जैसे सूर्य का प्रकाश सबके ऊपर है, हर जगह प्रकाश पहुंच रहा है, ऐसे ही कुछ गुफाओं में, कंदराओं में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, परंतु उस गुफा में, कंदरा में यदि कोई चींटी है, सैकड़ों साल से वो गुफा है, सूर्य का प्रकाश सैकड़ों साल से नहीं पहुंचा, पर वहां रह रहे हर जीव पर भगवान की नजर है। इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान मतलब जो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचा करो कि आपको कोई देख नहीं रहा। एक गुरुजी के दो चेले थे, गुरुजी ने दोनों चेलों को एक एक लड्डू दिया, ये लो भैया लड्डू, और जाओ दोनों चेला लड्डू खाओ, पर ऐसी जगह पर खाना बेटा ये लड्डू कि जहां से तुम्हें कोई देख ना रहा हो। जाओ ये लड्डू खा लो, ऐसी जगह खाना जहां कोई तुम्हें खाते हुए ना देखे। जाओ। एक चेला गया, अपने कमरे में दरवाजा लगाया, देखा कोई नहीं देख रहा है, गप से खा लिया लड्डू और खा के आया। अब दूसरा चेला भी अपने कमरे में गया, उसने भी दरवाजा लगाया, देखा कि कोई नहीं देख रहा, पर उसे गुरुजी की बात याद आई कि भाई भले कोई नहीं देख रहा है, पर इस कमरे में ईश्वर की नजर तो हम पर है ही। तो वो थोड़ा जंगल की तरफ गया कि शायद जंगल में जाऊं, लड्डू लेके जंगल गया, पर उसे लगा नहीं यहाँ भी तो भगवान देख रहे हैं। एक गुफा थी, गुफा में घुस गया, बोला यहाँ बैठकर खाऊं, पर उस गुफा में थोड़ा अंधकार था, पर बोला कोई बात नहीं, भला अंधकार है, हमारे लिए ना अंधकार है, भगवान के लिए तो अंधकार नहीं है। तो भगवान तो गुफा में भी देख रहे हैं जहां बिल्कुल अंधकार है। वो चेला वापस आया, गुरुजी बोले तुम खाए नहीं? चेला बोला गुरुजी कैसे खाता? आपने बोला था कि ऐसी जगह खाओ जहां कोई देख ना रहा हो, मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं, मुझे इस धरती पर ऐसी जगह कोई मिली ही नहीं जहां से मुझे भगवान देख ना रहे हो। इसलिए आप ये विश्वास कर लीजिए, ये मान लीजिए कि आपके हर व्यवहार को, आपकी हर गतिविधि को भगवान देख रहे हैं। इसलिए जब आप झूठ बोलते हैं तो ये मत सोचा करो कि आपको देखा किसने है। आपको भगवान सुन भी रहे हैं, आपको भगवान देख भी रहे हैं। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। आप कभी अकेले नहीं। कभी ये भाव मत रखिए कि मैं अकेली हूं, अकेला हूं, मुझे कौन देख रहा है ना? हर समय आपको कोई देख रहा है। ए मैया, गुलाबी मैया, कब से तुम यहां वहां मटक रही हो मेरी मां? खड़ी हो मतलब बाजार टाइप का, कि जैसे बाजार में खड़े हैं। कोई आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि कथा को थोड़ा मर्यादित सुना जाए? बैठ जाओ जल्दी। पीछे से लेके आगे आ गई, बैठ ही नहीं पा रही है मैया, यहां वहां मटक रही हैं बस। कथा सुनने आए हो कि डिस्टर्ब करने? अब ये मैया ऐसे मटक रही थी, इन्हें लग रहा था हमें कोई देख नहीं रहा है ना? पर आप यदि कथा सुन रहे हैं और आपके कारण आपके बगल वाला कथा सुनने वाला श्रोता डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने किसी को कथा से डिस्टर्ब किया, ये भी तो आपका एक अपराध है। पर अब ये मैयाओं को कौन समझाए? इसलिए कहता हूं, सुखदेव जी के पास देवता आए तो सुखदेव जी ने कहा कि हम तुम्हें भागवत नहीं सुनाएंगे, क्योंकि तुम भागवत सुनने के अधिकारी। सोचो, ये कथा जो आप सुन रहे हैं, ये कथा सुनने के अधिकारी सब लोग नहीं हैं। जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हृदय में जिज्ञासा है, भक्ति है, वो तो सुने। अब ये जो लोग बीच में घुस के खड़े हैं, मोबाइल चला रहे, कथा चल रही है, मोबाइल चला रहे, खड़े होके फोटो, ये लोग इस कथा के अधिकारी हैं? है नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई कि आप इस कथा के अधिकारी। क्यों?
क्योंकि आपके अंदर कृष्ण के लिए कोई प्रेम तो है नहीं। जब प्रेम है ही नहीं तो कथा प्रेमी को सुनाई जाए? जो प्रेमी है नहीं वो सुनेगा क्या? वो खुद भी नहीं सुनेगा, बगल वाले को भी नहीं सुनने देगा। इसलिए शास्त्रों में ये निर्णय लिया जाता है, इसलिए ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ने आया तो एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। फिर उसने चोरी से पढ़ लिया। अब कोई चोरी से कथा सुन भी ले। अब जैसे एकलव्य ने पढ़ लिया, वो बहुत बड़ा वो धनुर्धर बन गया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि एकलव्य ये बताओ कि तुमको युद्ध करने का मौका मिलेगा तो किससे युद्ध करोगे? तो एकलव्य बोला कि अर्जुन से करूंगा। किससे करूंगा? क्योंकि जब अर्जुन से करूंगा और अर्जुन को पराजित करूंगा तब ना जाके मैं श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाऊंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले कि ये अपनी विद्या का केवल दुरुपयोग करेगा, ये जाके हाथ मिलाएगा दुर्योधन से, और दुर्योधन के साथ यदि ऐसे लोग आ जाएंगे तो दुर्योधन की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो भरी सभा में कपड़े उतारने वाला है नारियों के, द्रौपदी के। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भाई ये भविष्य में खतरा हो जाएगा, इसलिए कहा कि ऐसा करो कि तुम अंगूठा दे दो दक्षिणा में, चलो लाओ। गुरु द्रोणाचार्य ने किया गलत, एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, ये तो गलत था। परंतु गुरु द्रोणाचार्य करते क्या? गलत व्यक्ति को विद्या मिल जाएगी तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, पर गुरु का यह काम नहीं है कि तुम शिष्य का अंगूठा मांग लो। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट लिया गया। महाभारत में सिर कटा, तुमने अंगूठा कटवाया तो तुम्हारा सिर कटेगा, तो यह हिसाब बराबर हो गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा? उसका कारण यह था कि विद्या का मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो। एक और उदाहरण समझिएगा। महाभारत में आपने बर्बरीक का नाम सुना होगा। बर्बरीक जब महाभारत की तैयारियां चलने लग गईं तो बर्बरीक ने कहा कि मैं पूरा महाभारत 1-2 बाण से ही समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम पीपल के पेड़ पर एक बाण से सारे पत्तों पर छेद कर दोगे तो हम मान लेंगे कि पूरे महाभारत को तुम कुछ ही बाणों से समाप्त कर सकते हो। तो वो बर्बरीक जी ने उठाया बाण, चलाया और बाण मारा तो पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। भगवान ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा रखा था पीपल का, जो गिरा हुआ था। तो बर्बरीक ने बाण चलाया, सारे में हो गया, पर बाण आके भगवान के पांव के पास रुक गया। बर्बरीक ने कहा केशव पांव हटा लीजिए, आपके पांव के नीचे पत्ता है। भगवान ने पांव हटाया तो बाण जाके पत्ते में छेद कर दिया। भगवान समझ गए कि ये कुछ ही बाण में पूरा महाभारत निपटा सकता है, इतना बलवान है। तो भगवान ने पूछा ये तुम इतने बलवान हो, ये बताओ कि तुम साथ किसका दोगे, पांडवों का कि कौरवों का? तो बर्बरीक जी बोले कि मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? हारे का सहारा, जो हार रहा होगा। तब भगवान बोले ये भी बात गलत है, भाई हारेगा तो अधर्मी। भगवान बोले कि पांडवों के संग तो मैं खड़ा हूं और दुर्योधन हारेगा, क्योंकि भाई कोई भी युद्ध होगा एक तो हारेगा ही, और जहां कृष्ण खड़े होंगे वो जीतेगा, और जहां कृष्ण नहीं होंगे, मतलब दुर्योधन तो सराय खुलेआम अधर्मी है ना, दुर्योधन तो खुलेआम अधर्मी है, पापी है। तो भगवान को लगा कि ये तो पापी के साथ खड़ा हो जाएगा, अधर्म के साथ खड़ा हो जाएगा, और अधर्म के साथ यदि आप खड़े हो गए तो अधर्म ताकतवर हो जाएगा, वो धर्म को मारेगा। इसलिए भगवान ने अपना चक्र उठाया और बर्बरीक का सिर काट दिया। काट दिया क्यों? अब मुझे आप लोग बताओ कि भगवान कृष्ण ने सही किया कि गलत किया? उत्तर दो। सही किया गलत किया? हैं? सही किया। क्यों सही किया? कि जो व्यक्ति गलत के साथ खड़ा हो वह समाज के लिए गलत ही है, वह समाज के लिए कभी सही नहीं हो सकता। तो भगवान ने सिर काट दिया। अच्छा, जब सिर काटा तो सिर काटने के बाद भगवान ने कहा बर्बरीक मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं है, तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। तब बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु
मैं इस महाभारत को देखना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा तुम्हारा सर कट गया है पर तुम्हारा सर जिंदा रहेगा और तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, दर्द ना होगा। फलाना पर्वत है, वहां से तुम्हें पूरा महाभारत दिखेगा, ऊंचाई पर है, जाओ तुम वहां। भगवान ने उनके सिर को वहां स्थापित किया और अपनी दिव्य दृष्टि दी कि पूरे महाभारत को तुम आराम से देख सकते हो। अब पूरा महाभारत हुआ और पूरा महाभारत 18 दिन में समाप्त हुआ। पांडव जीत गए और कौरव हार गए, सारे कौरवों की मृत्यु हो गई। अब पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास फिर पहुंचे, कटा हुआ सर। भगवान कृष्ण बोले बर्बरीक बताओ पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था, उत्तर दो। बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु पूरे महाभारत में मुझे आपके चक्र के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आया। अर्जुन को लग रहा था कि मेरा नाम लेंगे कि मैं बड़ा बलवान, मैंने पूरा महाभारत संभाला है। तो भीम भैया को लगा मैंने कौरवों को मारा है तो मैं बलवान। सबने अपनी अपनी डींगें भर रखी थीं, पर बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु आपके सुदर्शन चक्र के सिवा मुझे कोई भी वहां पर कोई किसी का, अर्जुन जो बाण चलाते थे वो 4 कदम पे गिर जाते थे, आपके सुदर्शन ने उन्हें पावर दी, शक्ति दी। अर्जुन का जो घमंड था कि मैं महाभारत को जीत चुका, मैं विजेता, अर्जुन का घमंड समाप्त हो गया, भीम का घमंड समाप्त हो गया। भैया एक बात कहें, कई बार आप भी घमंड करके क्या बोलते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। ना मेरी माँ, जैसे महाभारत जिताने में अर्जुन की ताकत नहीं है, भगवान की कृपा है। अर्जुन में इतना बल नहीं था कि वो महाभारत जीत सकें। सच बताओ, यदि भगवान कृष्ण ना होते अर्जुन के साथ तो क्या पांडव महाभारत जीत लेते? ऐसे ही अर्जुन झूठे ही घमंड कर रहे हैं कि मैं जीता, मैं जीता। ऐसे ही कई बार हम लोग झूठे ही घमंड करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे महाभारत में सुदर्शन चक्र के सिवा कोई नहीं काम कर रहा था, ऐसे हमारे और आपके जीवन में भी भगवान के सिवा कोई काम कर ही नहीं रहा। पर सफलताएं जब मिलती हैं तो हमें लगता है हमारी मेहनत है। हमारी मेहनत नहीं होती मेरी माँ, हमारे और आपके साथ भी भगवान की कृपा है। आपको क्या लगता है सब आप कर लेते हैं? मैया आप लोग जरा अपना एक हाथ ऐसे ऐसे करो, उठ रहा है? ए मेरी मां बस उठा, बोलो हाँ। अब ना कभी हॉस्पिटल जाना तो मरीज को डॉक्टर कहते हैं जरा हाथ उठाओ, मरीज नहीं उठा पाता, 1 इंच हाथ ऊपर नहीं कर पाता। बोलो हाँ, डॉक्टर उसे प्रैक्टिस कराता, हाँ हाँ उठा उठा, हाँ 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 अच्छी अच्छी, उठा उठा उठा। नहीं नहीं, मरीज जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसको कोई ना कोई बीमारी है, आप लोग कितने आराम से अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन आप ही होंगे एक टाइम बाद जब अति वृद्धावस्था आएगी आपकी तो आप ही अपना हाथ ना उठा पाओगे। सच बताऊं, ये हाथ उठाने की जो शक्ति है ना, ये शक्ति भी आपकी नहीं है। यदि आपकी शक्ति है तो फिर मरीज काहे नहीं उठा रहा? उसकी शक्ति उठाना, तू अपना हाथ उठा, दौड़। पैरालाइसिस हो गया तो काहे नहीं दौड़ रहा है? कहां गई तेरी शक्ति? तेरी पास थी ना, तेरी शक्ति थी तो हाथ उठा ले, दौड़। मैया यदि आप दौड़ती हो ना, चलती हो ना, तो ये चलने की शक्ति भी आपको भगवान ने दी। वरना कुछ मैयाएं बोलती हैं महाराज अब तो चलने की भी शक्ति नहीं बची, 4 कदम चलते हैं गिर जाते हैं। बोलो हाँ। आपको क्या लगता है ये सारी ताकत आपकी है? ये सारी शक्तियां आपकी हैं? आपको क्या लगता है आप देख रहे हैं ना मेरी मां? जैसे अर्जुन के साथ पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण संग रहे, ऐसे हमारे और आपके जीवन में भी हर क्षण भगवान हमारे संग रहते हैं। वही हमें चलने की, खाने की, देखने की, उठने की शक्ति देते हैं। यदि ईश्वर शक्ति ना देना मेरी मां, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 2 महीने हॉस्पिटल में था। जब मैं ऊपर से गिरा, छत से एक बार गिर गया था, 2013 की बात है ये, 13-14 के बीच की। छत से गिर गया था ये दास अनिरुद्ध, 2 मंजिल ऊपर से जमीन पे गिरा, कोलू टूट गया। मैं लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ा, सीधा चित्त पड़ा रहा, मतलब करवट भी मेरे से लेना नहीं बनता। तब मेरे बगल में जब कोई एक पलंग और था, तो वहां पे ना जब कोई अपने मिलने वाले आए
और वो बैठे बैठे लेट जाएं, और जब वो लेटें और अपने से बैठें तब मुझे आश्चर्य लगा। मैंने एक बार भैया से कहा, अपने बड़े भैया से, कि आप जरा बैठो। अच्छा, मैं बैठना भूल गया था। मतलब मुझे ना कोई बिठाता तो पकड़ के मुझे पकड़ते तब मैं बैठता, और जब तक पकड़े रहते तब तक मैं बैठा रहता, और यदि वो हाथ हटा ले तो मैं गिर जाता। मतलब मेरा अपना कोई बल नहीं था। ये मेरी हालत थी, मेरी। भगवान ना करे कि कभी आप हॉस्पिटल में जाएं और आपके साथ ऐसा हो। पर मैं हॉस्पिटल में 2 महीने था। मैया मुझे उठाते थे ना भैया लोग और पिताजी, जो भी ऐसे हाथ लगाते तो मैं बैठता, थोड़ा सा खाता, और वो हाथ छोड़ देते तो मैं धड़ाम से गिर जाता। मतलब अपनी ताकत नहीं थी। जब उस समय मेरी अपनी ताकत नहीं थी, और आज ये दास यहां बैठा है, तो बताओ आज क्या मैं ये कह दूं कि मेरी ताकत से मैं बैठा हूं? उत्तर दो। तब मेरी ताकत, मुझे तब पता चला कि मैं बैठ पा रहा हूं, ये भी मेरी अपनी ताकत नहीं है। आप अपनी ताकत से बैठ भी नहीं पाओगे। कई बार हम भूल जाते हैं, हमारे पास जवानी है, जवानी के रंग में कुछ दिखता नहीं है। लेकिन याद रखना, भक्त का लक्षण यही है जो हर समय ये अनुभव करे कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। ये बोलने की शक्ति भी प्रभु ने दी है। एक बार मेरी आवाज चली गई थी, मैं बोल नहीं पाता था। सारा कुछ हो चुका है जीवन में, सारा घटनाएं घट चुकी हैं। मैं बोलने को तरस गया था कि कुछ बोल लूं, एक शब्द नहीं निकलता था, चोक हो गया था गला। बैठने को मैं एक बार जब गिरा ना मैया, उसके बाद में खड़ा हुआ महीनों बाद, तो मैं दोनों बैसाखी लेके चलता था। दोनों हाथ में मेरे बैसाखी थी। बैसाखी से डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे को कि आप कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, चलोगे तो लंगड़ाते हुए चलोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान जैसे चलाएंगे चलूंगा। लेकिन देखो, कोल्हू टूटने के बाद बिना ऑपरेशन के अब मैं चलता भी हूं, दौड़ता भी हूं, कबड्डी भी खेल लेता हूं। ये किसकी ताकत है, किसका बल है? इसलिए कभी ये अहंकार ना करना कि आपका अपना कोई बल है। मैं बोल भी रहा हूं भगवान के बल से, देख रहा हूं ईश्वर का बल है, सुन रहा हूं ईश्वर का बल है। क्योंकि आपको नजरें बहुत आसानी से मिल गई हैं, आंखें कान आसानी से मिल गए हैं। किसी बहरे से पूछना कि सुनने का आनंद क्या है, किसी अंधे से पूछना कि आंखों की वैल्यू, कीमत क्या है। हम लोगों को हर चीज सहजता से मिल चुकी है। इसलिए हम लोग ईश्वर की इस देनगी पर कोई उनकी कदर नहीं करते, क्योंकि आसानी से मिला है। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे अंधों से पूछना कि एक छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा, एक वीडियो मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा था, उसे दिखता नहीं था जन्म से, कोई रही होगी दिक्कत, वो देखता नहीं था। पर उसके माँ ने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसे चश्मा लगाएंगे, कुछ इलाज करेंगे तो कुछ संभावना है, ये शायद पूरा अंधा नहीं है, ये नसें पूरी सूखी नहीं है, ब्लॉक नहीं हुई, थोड़ा प्रयास करेंगे तो शायद देख ले। प्रयास कर लेते हैं, आगे भगवान की इच्छा। तो छोटा बच्चा था, सोचिए जन्म के लगभग 1-1.5 साल का हो गया, उसने दुनिया नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, दिखता ही नहीं उसको। लेकिन जब उसकी आंखों में पहली बार चश्मा लगा, और जब उसने देखा तो देख के अपने आप मुस्कुरा पड़ा, स्माइल, होठों पे मुस्कान। क्यों? उसकी दौलत क्या है? उसकी दौलत दृष्टि है, नेत्र। आपको 1 करोड़ दे दिए जाएं और कहा जाए कि दोनों आंखें निकलवा लो, और आंखें निकलवा लो और 1 करोड़ ये रहे, चाहिए? मेरी मां, आप वास्तविक में करोड़पति हैं। आपकी आंखें करोड़ों की हैं, पर आपके पास हैं, इसलिए आपको उनकी कदर नहीं है। आपके कान करोड़ों के हैं, पर आपकी कदर नहीं है। शिकायत से भरा जीवन आप लोग जीते हैं। हे भगवान, तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये इतनी शिकायत क्यों करते हो? जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्यों करते हो? जो दिया है उसका धन्यवाद तो करो। वाह विधाता, आपका धन्यवाद, आपने जो दिया है बहुत है। इसलिए मेरी माँ, मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं आज आपके बीच में बैठा हूं तो मेरा बल है ही नहीं, मेरी औकात मुझे पता है कि मैं जब तक कोई उठाए ना बिठाए ना, मैं नहीं बैठ पाता था।
और तो क्या कहें मेरी माँ, मैं करवट लेना चाहता था, तरस गया था करवट लेने के लिए, करवट नहीं ले पा रहा था। आप करवट लेके सोते हैं, आप चलते हैं, आप हंसते हैं, अपने हाथ से पानी पीते हैं, आपका स्वस्थ शरीर है, क्या ये आपकी दौलत नहीं है? निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। इसलिए आप स्वस्थ रहो मेरी माँ। और ईश्वर ने जो दिया है ना ये जीवन, अभी ना बंबई में पानी नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा ये बताओ, आपके घर में, आपके नगर में पानी आना बंद हो जाए तो आपके महल अटारियों की कोई कीमत रह जाएगी? आप बसा लीजिए बड़े बड़े शहर और बना लीजिए बड़े बड़े महल, पर पानी ना आए पीने का, नहाने का, फिर आप ये सब अटारी महल छोड़ के गंगा के किनारे घास की झोपड़ी बना के रहोगे, यहां पानी है। क्योंकि हर चीज आपको मिल रही है इजली, तो आपको किसी चीज की कदर नहीं है। फिर इसलिए मेरी मां, ईश्वर ने सुंदर सा शरीर दिया है, पीने को पानी है, खाने को विंदास रोटी दे रखी है, परमात्मा ने फल फूल दे रखे हैं, यही तो जीवन में चाहिए। अब आपने आज के आधुनिक जीवन को और आज की आधुनिकता के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, और जिस दिन प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी ना, तो ये बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी सिटियां खंडहर ना हो जाएं तो कह देना। बना लो तुम बड़ी बड़ी इमारतें, पर ये सब खंडहर हो जाएंगी एक टाइम बाद, पानी ही नहीं रहेगा। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है, पानी पियो गिलास भर, तो ईश्वर का धन्यवाद देकर विधाता ये गिलास और पानी आपकी कृपा से मिला है। हर बात पर ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। शिकायतें तो फिर हैं ही, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। आपको शिकायतें हैं? कई बार आप शिकायत करती हो, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। मैया जंगल कभी गई हो? जंगल जाओ तो जंगल में फलों के पेड़ भी मिलते हैं, मीठे मीठे फल। उसी जंगल में कांटों के पेड़ भी मिलते हैं, कांटा चुभ गया। उसी जंगल में पुष्प भी खिले हुए मिलते हैं, वाह देखो पुष्प खिले हैं। बोलो हाँ, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जंगल में केवल गुलाब नहीं है, जंगल में केवल फलदार वृक्ष ही नहीं है, कांटेदार भी है। जहरीला सांप भी मिलेगा आपको, शेर भी मिलेगा। बोलो हाँ। ऐसे ही जीवन में अच्छाई बुराई है, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन क्या करें? घर के बगल में बबूल का पेड़ है, तो बबूल के पेड़ के पास रहने की आदत तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं बनानी पड़ेगी? कुछ लोग बड़े बड़े पहाड़ों पर रहते हैं, पानी भी ले जाना हो बाल्टी भर तो नीचे नदी है, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, वहां भी लोग जी रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे ही पत्नी अच्छी है या बुरी है, बेटा अच्छा है या बुरा है, जैसा है आप अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो, आप अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करो, पर फिर भी कोई ना समझे ना माने तो समझ लो कि विधाता की यही मर्जी है कि तुम इस माहौल में रहो, लेकिन आप उस माहौल में भी हैप्पी रहा करो, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना तो कोई कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, शिकायत ना हो कि ये नहीं वो नहीं, है ना? तो आज से कितने लोग शिकायत को छोड़ देंगे? किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, कितने लोग शिकायत मुक्त हो जाएंगे? मैया आप करोगी शिकायत? नहीं करोगी? किससे शिकायत है आपको? पति अच्छे हैं? अच्छे कैसे हैं? अच्छे हैं। आपके पति कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड है, चाइना मॉडल है, अच्छे हैं। जीवन अच्छा ही है, बस हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि उन उम्मीदों ने, इच्छाओं ने हमें ना जाने क्या बना दिया। कई बार आप क्या कहती हो, हमारे पति हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारी पत्नी हमारे हिसाब से नहीं चलती,
सुनो, जब कोई आपके हिसाब से ना चले तो आप उसके हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए, समस्या खत्म। तुम जैसा, अच्छा ठीक है हम चलते। किसी को तो समर्पण करना ही होगा। समस्याएं यदि हैं तो समस्याओं पर बात नहीं करना चाहिए, समाधान पर बात करनी चाहिए कि इस समस्या का समाधान ये है, ऐसी व्यवस्था बना लो। जितना आनंद समर्पण में है ना, और कहीं नहीं। इसलिए कहता हूं इतना टेंशन परेशान ना हुआ करो, सौंपना सीखो। जैसे आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपके घर पर हैं, आपके बैग में हैं, तो आपको बड़ी चिंता लगी रहेगी। 5,000 5 लाख हैं, चोर ना ले जाए, कोई बैग ना छीन जाए। लेकिन वही पैसा आप बैंक में जाके जमा कर दो अपने खाते पर, 5 लाख तो रहेंगे आपके ही, लेकिन आपकी चिंता, बोलो, आपकी चिंता समाप्त। अब जिम्मेदारी बैंक की है। ऐसे ही आपने अपने पैसे 5 लाख बैंक को सौंपे तो निश्चिंत हो गए। आप अपना पूरा जीवन भगवान को क्यों नहीं सौंप देते? निश्चिंत हो जाओगे। ईश्वर की बैंक में अपने को जमा कर दो। ये दास ने तो अपने को जमा कर दिया है प्रभु की बैंक में। आप कब करोगे? आप लोग टेंशन में परेशान इसलिए रहते हो, आपने अभी जमा नहीं किया अपने आप को। क्यों? मैया भगवान की बैंक में अपने को जमा कर दो। हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हो जाओ मैया। आप कब होगी भगवान की? कब होगी? हाँ मैया, आप कब बनोगी? आप कब हैं? हाँ, इसलिए मेरी माँ, देवताओं को भगवान ने कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। एक बार क्या हुआ, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने आए तो वृंदावन में भक्ति महारानी को उदास पाया। भक्ति महारानी रो रही हैं। सोचिए, जो भक्ति हम चाहते हैं, जो भक्ति हम लोग करना चाहते हैं, वो भक्ति उदास है, परेशान है। नारद जी आए, नारायण नारायण। देवी कौन हो तुम? क्या हुआ? तब कहा भक्ति ने, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतम। भक्ति महारानी बोली कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बोले, राम राम भक्ति महारानी, आप तो भक्ति हो, आपसे ही सबको प्रभु मिलते हैं, आप सबको सुख देती हो। आज आप उदास क्यों बैठी हो और रो रही हो? क्या हुआ? भक्ति बोली, महाराज मेरे 2 बेटे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, दोनों परेशान हैं। जब से कलयुग आया है, कलयुग में भक्ति तो फिर भी ठीक है, पर ज्ञान वैराग्य की हालत बड़ी खराब है। कलयुग में भक्ति है थोड़ी सी, पर क्या नहीं है? ज्ञान नहीं। आप लोगों के अंदर भक्ति तो है, पर कमी किस चीज की है? ज्ञान की। कौन सा ज्ञान? आजकल लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है। कौन सा ज्ञान? मैं किस ज्ञान की बात करता हूं? ज्ञान एक सांसारिक ज्ञान होता है। खाने का ज्ञान सबको है, सोने का ज्ञान सबको है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान सबको है, ये सांसारिक ज्ञान सबको है। पर जो ज्ञान वास्तविक, जो आपका कल्याण कर दे, वो ज्ञान थोड़ा सा आपको कम है। कौन सा ज्ञान चाहिए? जिस ज्ञान से हमारा चित्त भगवान में लग जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, वो ज्ञान। ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन? मैंने पिछली बार भी ये बात समझाई थी, पता है आपको? ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन? कौन है ज्ञानी, कौन है अज्ञानी? बताओ जरा, कौन है ज्ञानी? मैया
हो गई पंचायत मेरी माँ। ज्ञानी कौन? भैया बताओ ज्ञानी कौन? भैया बताओ, चलो सोफे वाले भैया बताएंगे। भैया बताओ ज्ञानी कौन? कौन ज्ञानी? आप बताओ भैया बताओ, ज्ञानी कौन? ज्ञानी और अज्ञानी भैया बताएंगे। आप बताओ ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन है? तो ज्ञान तो आपने भी अर्जित किया है। ये तो सामान्य ज्ञान है। ये तो देखो, खाने का ज्ञान सबको है, कमाने का ज्ञान है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान, ये तो कुत्ते बिल्लियों को भी है। कैसे खाया जाता है, कैसे सोया जाता है। चिड़िया को भी सोने का, खाने का और बच्चे पैदा करने का चिड़िया को भी ज्ञान है। ये ज्ञान सबको ही है। पर मैं ये दास अनिरुद्ध जिस ज्ञान की बात कर रहा है, मैं कुछ और आपसे चाहता हूं कि आपको ये ज्ञान तो है, पर इस ज्ञान से आपको थोड़ी कल्याण होना है। मैया बताएंगी चश्मा वाली। ज्ञानी कौन? चक्कर आ रहे हैं आपको? चिंता ना करो, हम आपको निकालेंगे चक्कर से। ये 84 के चक्कर से निकलने के लिए तो आप वृंदावन आई हो। हाँ, चक्कर में तो पड़ी ही हो आप। जगत के चक्कर में पड़ी हो, अब यहां आई हो तो वो चक्कर आ नहीं रहा है, वो चक्कर जा रहा है निकल निकल के, जिस चक्कर में आप पड़ी थी। संसार के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। अब भगवान के चक्कर में पड़ो तो कल्याण हो जाएगा। सुनो ज्ञान क्या है, सुनो। अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन? पहले बताता हूं अज्ञानी कौन। जो ये मान बैठे कि जगत मेरा है, वो अज्ञानी है। और जो ये मान ले कि जगत मेरा नहीं, जगन्नाथ मेरे हैं, वो ज्ञानी है। इतनी सी परिभाषा। जिसने ये मान लिया कि भगवान मेरे हैं, वो ज्ञानी है। वो क्या मानता है कि मेरा कौन? भगवान मेरे हैं। वो कौन है? ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? जो कहे कि ये संसार मेरा, ये ज्ञानी। ज्ञान कौन? आपने सब कुछ सीख लिया। एक नाव में 3 लोग बैठे, एक बैठा इंजीनियर, एक बैठा डॉक्टर, एक बैठा जज। तीनों चले नाव में। नदी गंगा नदी थी, गंगा मैया। केवट ने नाव चलाई। इंजीनियर बोला, कहो केवट भाई कितना बड़ा घर है आपका? केवट बोला, घास की झोपड़ी है, उसमें रहता हूं। इंजीनियर बोले कि तुमने कोई घर वर बनाया नहीं, पैसा जोड़ा नहीं, तुम्हारी 25% जिंदगी नाव चलाने में, जिंदगी का कोई मजा ही नहीं लिया, सुख नहीं लिया, बर्बाद हो गई। कि अब की बार डॉक्टर साहब बोले, कहो केवट कोई बैंक बैलेंस बना रखा, कुछ भविष्य की प्लानिंग है, बीमा वगैरह करा रखा है? केवट बोला, भाई साहब इतना पैसा कहां कि हम बैंक बैलेंस करें। सुबह कमाते हैं, शाम को खा जाते हैं, जो भी मिल जाता है। शाम को कमाते हैं, कल की रोटी का गुजारा हो जाता है। यही गुजारा है बस। अब जज साहब बोले, डॉक्टर ने भी बोला तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ अर्न नहीं किया, अर्जित नहीं किया, क्या पाए? अब जज साहब बोले कि सुनो, ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, बच्चों के लिए क्या सोचा है, क्या है आगे की प्लानिंग, कहां पढ़ाओगे बच्चों को, क्या करोगे? केवट बोला कि जज साहब ऐसा है कि पैसा रोज कमाता हूं, रोज का खर्चा खाने पीने में इतना बच ही नहीं पाता कि बच्चे को पढ़ाने शहर भेजूं। मैं नाव चलाता हूं तो मेरा बच्चा भी नाव चला के अपना गुजारा कर लेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा है, वो आगे कुछ करेगा। बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि सबके पालनहार भगवान हैं। जज साहब ने कहा कि तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, पाया नहीं। अब केवट बोले, आप बताओ, आप तीनों में ये बताओ, तैरना किसको आता है, स्विमिंग? तीनों बोले हमें नहीं आती। केवट बोले, फिर देखो हमारी तो 75 डूबी। भाई आप सबने कहा ना 25 25 25 दिया 75, तो हमारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई आप लोगों के हिसाब से, बर्बाद। चलो मान लिया हमारी 75 डूबी, पर ये बताओ आपको तैरना आता है? डॉक्टर साहब नहीं, इंजीनियर साहब नहीं, जज साहब नहीं। केवट बोले, लो इतना पढ़े आप लोग, इतना सीखा, पर पार जाना तो सीखा ही नहीं।
तैरना तो सीखा ही नहीं। तो सुनो, तो आप तीनों डूबो, क्योंकि आपके पंचायत के चक्कर में नाव भवन में फंस गई। तो अब आप तीनों डूबो। आप, मेरी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई, जबकि इतना पढ़े लिखे हो, इतना बड़े ज्ञानी हो। छलांग मारी, वो पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। कहने का अर्थ ये है, ये कथा ये बताती है कि आपने सब कुछ सीखा पर पार जाना नहीं सीखा। तो क्या सीखा? ऐसे ही आपने संसार में खूब नाम कमाया, खूब प्रतिष्ठा पाई, खूब पैसे कमाए, खूब बैंक बैलेंस बनाया, परंतु आपने भव सागर को पार करने के लिए प्रभु का भजन नहीं किया, पार लगना नहीं सीखा। तो क्या सीखा? तो क्या पाया? जो यहां कमाया है वो थोड़ी आपका साथी है। तेरा कमाया तेरा साथी नहीं है। इसलिए मेरी मां, यहां के लिए जो कमा लिया सो कमा लिया, अब थोड़ा वहां के लिए कमाओ, ऊपर के लिए। ऊपर आपको जाना है ना, ऊपर मेरी मां, नहीं जाओगे तो ऊपर के लिए कुछ कमाई है। इसलिए थोड़ा माला जप लिया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, थोड़ा नाम जप कर लिया करो, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया करो, थोड़ा भूखे को रोटी, थोड़ा प्यासे को पानी, थोड़ा सेवा, ये पुण्य थोड़ा थोड़ा कर लो, काम आएगा। बाकी तो सब यहां का यहीं बट जाएगा, आपका बंटवारा हो जाएगा, आपका पैसा बटेगा, जमीन जायदाद तो बटेगी, आपका पुण्य बटता नहीं है। भक्ति महारानी बोली, महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, इसलिए मैया थोड़ा ज्ञान। ज्ञान क्या है? मेरे भगवान है, ये ज्ञान है, मेरे तो गिरधर गोपाल। अच्छा, वैराग्य क्या है? त्याग। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा त्याग व्याग है कि नहीं? आप लोग ना कई बार संसार से इतने जुड़ जाते हैं कि आप लोग ना रोते हैं चीजों के लिए। जैसे एक मैया आई कथा में, 3 घंटे मैया कथा सुनी, कथा सुनने के बाद मैया ऊपर हमें मिली तो रो रही थी। हमें लगा मैया को कथा बहुत अच्छी लगी और भगवान की याद में रो रही, तो हमने कहा मैया मत रो, भगवान जरूर मिलेंगे तुम्हें। बोले महाराज भगवान तो मिलेंगे, पर ये बताओ चप्पल कब मिलेगी हमारी? तो अब पता चला कि मैया भगवान के लिए नहीं रो रही थी, चप्पल चोरी हो गई थी तो रो रही थी। अब देखो क्या है मैया, आप लोग देखो चप्पल जूता अच्छी बात है संभालो, सोना चांदी अच्छी बात है संभालो, पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संसार से इतना लगाव ना रखो कि वस्तु के जाने के बाद आप परेशान हो जाएं। त्याग किसे कहते हैं? त्याग। देखो आपने 5000 की चप्पल पहनी और चोरी हो गई तो रोना पड़ेगा, या तो 5000 की चप्पल ना पहनो, और यदि पहनो तो फिर ये दम रखो कि चोरी हो जाएगी तो हम रोएंगे नहीं। क्यों? या तो चैन मत पहनो, वो चैन पहनो तो चोरी हो जाएगी तो फिर रोना मत। इतना बड़ा दिल रखना, बड़ी चैन थी तो दिल भी बड़ा। क्यों? परदेश में आए हो, सोना पहन के मत आना, ज्यादा महंगे जूते चप्पल ना पहनना, 7 दिन बाद मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जीवन में ऐसे जीना चाहिए कि है तो है, नहीं है तो जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे बिना हमारा कोई बिगड़ना नहीं है। जीवन ना मैया किसी के भरोसे ना होना चाहिए, जीवन केवल भगवान के भरोसे हो, चप्पल के भरोसे ना हो, सोना चांदी के भरोसे ना हो, वस्तु के भरोसे, तुम्हारे भरोसे ना हो। अब जैसे कि लड़का बोला लड़की से हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, लड़की को हो गया किसी और से प्यार, अब लड़का बोला गुरुजी हम मर जाएंगे। अरे भाई इतना ज्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है। त्याग, संसार में रहो पर त्याग भी एक जीवन का पहलू है। आज ना सही कल आपको त्याग काम आएगा। त्याग क्या किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? परिवार में रहते हुए भी ना त्यागी बनो। क्या बनो? त्यागी। त्यागी क्या होता है? जैसे आप पति के साथ हैं, पत्नी के साथ है ना, दोनों लोग हो पति पत्नी, रहो साथ में, जब तक दोनों हो तो प्यार से रहो, बातें करो, हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ, कमाओ खाओ, भगवान का चिंतन करो, ठीक है। पर दोनों लोग ये बात कान खोलकर सुन लो कि आप दो में से एक टाइम के बाद नहीं रहेगा।
नहीं रहेगा। ये बात सही है कि गलत है? एक समय ऐसा आएगा कि आप 2 से 1 रह जाओगे, या पहले पति चला जाएगा या पहले पत्नी चली जाएगी। इसलिए अभी से माइंड सेट करो कि भाई ये जाने वाले हैं या मैं जाने वाली हूं, इसलिए ज्यादा संसार से अब अटैचमेंट कम, त्याग जगत का धीरे धीरे त्याग। हम ये नहीं कहते पति को छोड़ दो, नहीं, हम ये नहीं कहते पत्नी को छोड़ दो, साथ में रहते हुए अटैचमेंट कम, निर्भरता कम। जैसे आप कहते हो हम चाय के बिना नहीं रहते, आप लोग क्या नशा पाल लिए हो, सवेरे उठेंगे चाय पिएंगे, महाराज जी हमें चाय के बिना ना अच्छा ही नहीं लगता। शराबी ने नशा पाल लिया, महाराज जी सवेरे उठेंगे दारू चाहिए। अरे भाई आप दारू पे निर्भर हो गए, आप चाय पे निर्भर हो गए, तो कोई कॉफी पे निर्भर है, कोई सवेरे से गांजा फूंक रहा है। ये क्या हो गई आपकी निर्भरता। आप गांजा के बिना नहीं रह पाते, शराब के बिना नहीं रह पाते, चाय के बिना। ये दास अनिरुद्ध है। देखो मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मुझे चाय नहीं मिले मैं नहीं, चाय पीता ही नहीं मैं, कभी नहीं, कभी कभी 2, 4, 6, 10 महीने में एक आध बार चाय मिल गई, कोई प्रेम से दिया तो तेरे सम्मान को रखने के लिए पी लेता हूं कभी। मैं आदी नहीं हूं कि नहीं सवेरे चाय मिले ही चूल्हे में जाए चाय। आप लोग आदी हैं, नहीं चाहिए। अरे ये क्या निर्भरता पाल ली। आदी नहीं, इसी को कहते हैं थोड़ा त्यागी बनो, चीजों के बिना रह लो। अब जैसे कुछ लोग अरे एसी के बिना नहीं रहेंगे, आदत पड़ गई एसी में रहने की, नहीं रहेंगे। अरे भाई एसी तो आज चली जा, हमें क्या दिक्कत, एसी के बिना भी हम रह सकते हैं। हम गद्दे के बिना, हम जमीन में सो लेते हैं, जमीन में सो। हमने अपने आप को आदी नहीं बनाया किसी भी चीज का। आप भी अपने को आदी मत बनाइएगा। चाय मिल जाए तो पी लो, नहीं मिला तो कोई बात, उसके पीछे भागो मत। आप दारू पीते हो? नहीं पीते, आदत तो नहीं है दारू की, आप नहीं पीते, सही पक्का? भैया आप बगल वाले आपको दारू पी, आप में से किसको सवेरे से दारू पीने की आदत है? किसको है भैया? आपको है सवेरे से दारू, चाय की, दारू की तो नहीं। आप पीते हो दारू भैया? आप नहीं, आप पीते हो भैया दारू? भैया आप पीते हो दारू? आप दारू नहीं पीती हो, फिर चाय भी नहीं पीती हो, फिर कॉफी पीती हो, हैं? जल, हाँ ये मैया अच्छी है। अब कुछ लोग हैं बीड़ी ढूंढते हैं, बीड़ी लाओ, बीड़ी कहां मिलेगी भाई? अरे कुछ लोग सवेरे से बस चूना कहां है, चूना तंबाकू चूना सकारे से। आदत नहीं, आदि मत बनो। रोटी मिल जाए मैं रोटी से पेट भर लेता हूं, चावल मिल जाए मैं चावल से पेट भर लेता हूं, कढ़ी मिल जाए कढ़ी पी जाता हूं, दाल मिल जाए दाल पी जाता हूं, छोले की सब्जी बन जाए छोले की सब्जी बढ़िया है ना? कोई चीज का आदी नहीं हूं कि मुझे यही चाहिए। अपने राम तो अचार रोटी खा के पेट भर लेते हैं, अचार रोटी खाओ मस्त। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, थोड़ा सा जीवन में त्याग। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, इन सबके साथ रहो, पर इन सब के संग रहते हुए भी इनसे ज्यादा लगाव ना रखो, क्योंकि एक टाइम बाद आप अकेले रह जाओगे। जब आप अकेले रहोगे तब भी आपके साथ ही भगवान रहेंगे। इसलिए अभी से माइंड सेट करो कि जगत में हमारे भगवान हैं और कोई नहीं है। ये संसार धोखेबाज है। सब संसार में क्या है? हाँ ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। जवानी भी धोखेबाज है, बोलो हाँ। फिर और आप सब पे भरोसा कर रहे हैं। अरे पाप
किसी की भी हत्या हो, सनातन में चींटी को मारने की भी इजाजत आपको नहीं है। एक राजा थे, वो शिकार करने गए, एक हिरन नजर आया सुंदर सा, राजा ने पीछा किया हिरन का, हिरन बेचारा भागा यहां से वहां, राजा ने बाण चलाया और हिरन के पेट में जाके लगा और हिरन तड़पने लग गया, अभी प्राण निकले नहीं, तड़प रहा, आखिरी सांस। तभी वहां पर एक संत आए, संत ने राजा से कहा, राजा साहब ये आपने क्या किया? राजा बोला कि मैं राजा हूं और हमारे यहां हिरन का शिकार करने की आज्ञा है। संत जी ने कहा चलो ऐसा है, तुम्हें मारने की आज्ञा है ना, तो चलो ऐसा करो इसे जिंदा करो। अब वो थोड़ी देर बाद हिरन मर गया, अब मर गया तो संत जी ने कहा ऐसा करो कि तुम्हें मारने की यदि तुम्हें इजाजत है तो अब जिंदा भी करो, चलो जिंदा करो। राजा बोला मैं जिंदा कैसे करूं? तब संत जी ने कहा कि पागल, जब तेरे से जीवन देना नहीं आया तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? किस अधिकार से तू जीवों को मार रहा है? क्या इन्हें तू जीवित कर सकता है? तो फिर जब मरे को तू जिंदा नहीं कर सकता तो जिंदा को मार क्यों रहा है भाई? संत जी ने उस मरे हुए हिरण को अपने तपस्या के बल से जीवित कर दिया, अपनी तपस्या का पुण्य देकर जीवित कर दिया। कहा देख मैंने जीवित कर दिया, मैं जीवित करने की ताकत रखता हूं, तपस्वी हूं, लेकिन मैं किसी को मारता नहीं हूं, जबकि मैं चाहूं तो मार के जीवित कर सकता हूं और तू जीवित नहीं कर सकता, फिर भी मारे डाल रहा। राजा को बात समझ में आई कि बात तो सही है, यदि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, हम किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते, तो हम किसी को कष्ट क्यों दें? सही है गलत है? क्यों मेरी मां? आजकल के लोग यही गलती करते हैं, बेवजह लोगों को सताएंगे, बेवजह लोगों को रुलाएंगे, जीवों को रुलाएंगे और बाद में फिर उन्हें कष्ट होगा तो रोएंगे कि देखो हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। भाई तुमने जो दुख दिया था वो लौटकर तुम्हारे पास ही तो आएगा, कहां जाएगा? आपने किसी को रुलाया है तो आपको रोना तो पड़ेगा, कहां जाएगा वो? पृथ्वी गोल है, लगभग घूम फिर के आना वही है। इसलिए ज्यादा घमंड में ना रहा करो, पावर का, पैसे का, पद का दुरुपयोग ना करो। संस्कार जरूरी है। हमारे देश में ना मेरी मां, लोगों के अंदर शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है, बेवजह। अभी आपने बिहार की एक बात सुनी होगी, एक बिहार में एक लड़का था तिवारी, उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे कि ये रही मेरी बंदूक आपके पास। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जान से मार दिया। जबकि इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को थोड़ा सा धर्म, सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, आप लोग सुंदरकांड का तो पाठ करते होंगे। सुंदरकांड में लिखा है कि शरणागति कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, ते नहीं बिलोकत हानि। कहते हैं शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। फिर से बोलो मेरे साथ ये लाइन, शरण में आए हुए को कभी मारना, किसको नहीं मारना चाहिए? विभीषण जी जब शरण में आए राम की तो सुग्रीव ने कहा कि मार दो, भेद हमार लेन सठ आवा, ये रावण का भाई है विभीषण, मार दो इसे। राम जी बोले नहीं, जो हमारी शरण में आया है वो हमारे दुश्मन का भाई भी हो तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। राम ने मारा नहीं, गले लगाया। इसलिए कहता हूं नेता बनने से पहले, पुलिस बनने से पहले, कोई भी सरकारी अफसर बनने से पहले थोड़ा सा सनातन धर्म को स्टडी करना चाहिए। कुछ चीजें आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। शिक्षा तो है, संस्कार यही तो है, राम का आदर्श है ये। शरण में, अच्छा ये बताओ, शरण में आए हुए को मारना चाहिए? फिर बिहार की पुलिस ने उसे क्यों मार दिया? जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था, पर उसने फेंक दिया कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, फिर भी मार दिया। ये पाप है। ये क्या है?
पाप है। पाप नहीं करना चाहिए सरकारों को। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। अब वो ब्राह्मण था, तिवारी था, उसे मार दिया। क्यों मार दिया? बेचारा हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था, तो वो अपने गांव के रक्षा के लिए नेताओं से, अफसरों से मिन्नतें करता कि भाई हमारी सुनो। कोई ना सुनता तो उसने बंदूक उठा ली। भाई सिस्टम भी तो हमारा लापरवाह है भारत का। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है। हर साल सरकार 1000 करोड़ निकालती है बांटने के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों को। मैंने सरकार से कहा, जब मैं बिहार कथा करने गया तो वहां के नेताओं से कहा, पर नेता तो बहरे होते हैं, उन्हें तो सुनाई पड़ता नहीं है। मैंने नेताओं से कहा कि भाई जहां ज्यादा बाढ़ आती है वहां एक काम कर लो, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। मैं एक उपाय देता हूं कि बाढ़ ही नहीं आएगी। क्या उपाय है? जिस नदी पे ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी को उसके सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ देना चाहिए। जैसे एक बड़ी नदी है और 2-4 किलोमीटर दूर एक छोटी नदी है, तो बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, उस छोटी नदी को और एक छोटी नदी से कनेक्ट कर दो। ऐसे 4-6 नदियों से एक नदी को कनेक्ट कर दो, तो जो बाढ़ का अधिक पानी आएगा वो दूसरी नदियों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है, एक नदी में ज्यादा पानी होता है, दूसरी नदी में पानी ही नहीं है। इस बहाने पानी सब तक पहुंचेगा और बाढ़ का पानी जो घर में घुसता है वो नदियों के द्वारा अपने डिवाइड होके चला जाएगा। तो नदियों को नदियों से जोड़ने की ये मुहिम इस देश में होनी चाहिए। तब क्या होगा? पानी बचेगा, जल का स्तर ऊपर आएगा। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया, तो उसने बंदूक उठा ली। वो बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी कि राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाल रहा है। शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता, तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। आतंकवादी को आप मारिए, अपराधी है, 10-20 मर्डर किए हैं, उसको मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं। एनकाउंटर कर दीजिए जो गलत है, पर जो सही है, जो अपने गांव के लिए, समाज के लिए खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है। आप सिस्टम बहरा है आपका सिस्टम तो आप ठीक करोगे नहीं, जो खड़ा होगा उसी को मार डालोगे। ये सरकार का रवैया गलत है। कितनों को मारोगे, फिर दूसरा खड़ा होगा। इसलिए ये बात नेताओं को समझनी चाहिए कि अपनी जनता को प्यार करें। वोट लेने के बाद देखो नेता लोग जनता को मरवाना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारी पुलिस कैसी है? इसलिए कहता हूं पुलिस को थोड़ा शिक्षा से तो आप ले लिए, थोड़ा संस्कार देते। काश रामचरितमानस का ये पाठ पढ़ाते कि शरण में आए हुए को मारना पाप है। किसको मारना पाप है? शरणागति कहूं जे तजहि। पढ़ लो रामचरितमानस, स्पष्ट है। इसलिए कहता हूं मैया, बच्चों को से आप भी अपने बेटे को, बड़ा आपका बेटा पढ़ लिख के बड़े पद पर जाएगा ही, स्कूल कॉलेज के भरोसे मत बैठो। वहां शिक्षा है, संस्कार नहीं है। थोड़ा संस्कार जरूरी है। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गौ रक्षक थे, गाय की सेवा करने वाले। गौ रक्षकों को वहां के कानून ने उम्र कैद की सजा दे दी। क्या दे दी? उम्र कैद, सारी जिंदगी जेल में। क्यों? क्योंकि तुमने गौ सेवा की, क्योंकि तुमने गौ रक्षा की है। जो गाय कसाई ले जाता है ना काटने, उस कसाई के हाथ से गाय रोकते हैं लोग, बड़े ट्रक गायों के पकड़ते हैं। उन लोगों को लगभग 7 लोग हैं, लगभग दे दी आजीवन जेल। क्या अपराध था? गौ सेवा की। सरकार खुद नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जो गौ हत्या बंद करने के लिए आवाज उठाएगा या तो उसे मार देगी या तो सरकार उसे आजीवन कारागार। अब बताइए ये कोई अपराध था?
इसलिए सरकारों से मेरी प्रार्थना है, धृतराष्ट्र ना बनो। यदि बनोगे तो अंत धृतराष्ट्र का हो गया, पावरफुल रावण का हो गया, तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए कायदे में रहो, सिस्टम की तरह चलाओ, बेईमानी भ्रष्टाचार को रोको, है ना। जो बिल्कुल निर्दोष उन्हें मार डालना ये आपका धर्म नहीं है। गौ सेवकों का सम्मान करो। कारागार क्यों? जो मार रहे हैं कसाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो बचा रहे हैं उन्हें जेल है। उल्टा है कि सीधा है? बोलो, सिस्टम सही है कि गलत है? फिर इसलिए बहुत बड़ी गलती चूक हो रही है सरकारों से। सरकारों को ध्यान देना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं, गाय की हत्या हो रही है। आप रोकिए इन सब गलत कामों को। जो गौ हत्यारे हैं वो मौत से घूम रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जीवन में तीनों का हृदय में होना आवश्यक है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। अब क्या हुआ? भक्ति महारानी ने भागवत सुनी, दुख दूर हुआ। क्या कोई पापी भागवत से तरेगा? हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी तर जाएगा। कोई तरा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था। पंडित जी रहते थे। गांव में सब खुशहाली थी, पंडित जी सुखी थे। उनकी पत्नी के कोई पुत्र नहीं था, आत्मदेव जी के कोई बेटा नहीं था, बड़े परेशान रहते थे। बहुत पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप किया पर पुत्र नहीं हुआ। उम्मीद छोड़ दी, कोई बात नहीं, प्रभु को जो मर्जी है, ठीक है। अब क्या हुआ? हुआ ये कि एक संत जी मिल गए आत्मदेव जी को। संत जी से कहा मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि पुत्र नहीं, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, लो पत्नी को दे देना। पंडित जी ने फल पत्नी धुंधली को तो दिया, पर धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया, कान बड़े बड़े, गौकर्ण नाम पड़ा। और बहन के बच्चा हुआ, पैसे से खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी ने बड़े होकर अपने बाप को, अपनी माँ को जो मार लगाई। आत्मदेव जी रोए, हे प्रभु, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ रहा, रोना पड़ रहा। आपके किस्मत में कहता हूं ना कि भाग्य का रोना सबको रोना पड़ता है।